कोई भी त्यौहार हो मेरा सबसे पहले भगवान से शुरू होता है। मैं बाहर भोलेनाथ की पूजा की, तुलसी की पूजा की, देहरी पूजन की, सब में राखी चढ़ाई। फिर मैं अंदर आ गई थी कान्हा जी की पूजा करने के लिए। अंदर जो आश्रम में भगवान बैठे हुए हैं उनकी पूजा की, उनको सबको राखी चढ़ाई। सबसे पहला कोई भी त्यौहार हो मेरा भगवान से शुरू होता है और भगवान की पूजा कर ली थी मैं। क्या था 2-3 दिन ना मैंने ब्लॉग नहीं डाली क्योंकि मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी तो मन ही नहीं हो रहा था। आज कल से फिर मेरी आंख कुछ ठीक है तो ब्लॉग शूट ही नहीं की कुछ और बनाई भी नहीं। और थोड़ा सा क्या होता है कभी कभी मन ऐसा लगता है नहीं करते करके, कई बार सब चीज़ को, मन को भी आराम चाहिए, शरीर को भी आराम चाहिए, थकान हो जाती है। अपना शरीर भी तो एक मशीन ही है, मशीन भी के जब तक चलती है फिर उसको भी तो आराम चाहिए रहता है ना। तो मैं ब्लॉग नहीं को भी मैंने राखी चढ़ा दी थी। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और सभी लोगों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर शुभकामनाएं। सब लोग अब बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मना रहे होंगे। और बताएं, रक्षाबंधन को लेके बहुत सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं कि रक्षाबंधन 9 के बाद बांधें क्योंकि भद्रा लगे हुए हैं। पर निर्णय सिंधु जो ग्रंथ है उसके अनुसार भद्रा में राखी बांध सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं है। पर धर्म सिंधु जो ग्रंथ है उसमें भद्रा में राखी नहीं बांध सकती। बस यही भ्रम पैदा हो रहा है। ब्राह्मणों का, वेदों का कहना है, ब्राह्मण तो जो वेद में लिखा रहता है वही बताते हैं, जो पंचांग बताएगा वही बताएंगे। इसमें ब्राह्मणों की क्या गलती? जो पढ़ेंगे, जो पंचांग में देखेंगे वही वो बताएंगे। जो ग्रंथ कह रहे हैं, जो हमारा पंचांग कह रहा है वही बताएंगे। तो ऐसी करके बहुत सारे त्योहारों का क्या है 2 दिन हो जाता है, कई बार तीजा 2 दिन रहता है, तो उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। पर ऐसा नहीं है, राखी आज आप बांध सकते हैं, कोई भी दोष नहीं है। निर्णय सिंधु के अनुसार कोई भी दोष नहीं है, भद्रा में भी राखी बांध सकते हैं। और ये राखी का दिन तो आपने पुरातन से चला आया है कि रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है करके। और थोड़ा सा मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि शायद ऐसा बताया गया है तो हो सकता है हम इस समय राखी बांधें तो कोई दिक्कत हो। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप बिल्कुल राखी बांध सकते हैं पूरे समय, पूरे दिन। भद्र में भी राखी बांधने का कोई दोष नहीं है। और अभी क्या था 2-3 दिन ना मैंने ब्लॉग नहीं डाली क्योंकि मेरे आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी तो मन ही नहीं हो रहा था। आज कल से फिर मेरी आंख कुछ ठीक है तो ब्लॉग शूट ही नहीं की कुछ और बनाई भी नहीं। फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में बनाने लगी थी पूड़ियाँ। हमारी इधर माँ कहती थी कि कभी भी कोई त्यौहार पावन तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, मतलब कढ़ैया सूखी नहीं रहना चाहिए। 2-4 पूड़ी निकालने ज़रूर। तो मैं 4-6 पूड़ी निकाली और फिर रोटी भी मुझे सेकना था क्योंकि तिवारी जी पूड़ी नहीं खाते, इसलिए मैं रोटी भी सेक ली थी। और ये कर ली थी मैंने पूरी थाली तैयार राखी बांधने की। और भाई जी और भाभी, मेरी बहन की बेटी, भाई की बेटी, ये सब लोग आ गए थे और वही मैं तैयारी कर रही थी। इन लोग आए थे तो इनको पानी वानी दे रही थी, नाश्ता वास्ता लगा रही थी और बैठ के बातें कर रहे थे। पहले तो हम लोगों ने बहुत देर तक बात किए, बैठ के नाश्ता वास्ता किए और खाना खा के तुरंत आए थे। करीब 2:30 बजे की बात थी ये। तो नाश्ता किए और फिर मैं ये राखी बांधने लगी थी। सबसे पहले मैं ना भाभी को भी राखी बांधती हूँ, भाभी को चूड़ी, बिंदी, श्रृंगार का सामान देती हूँ। भाई के साथ भाभी को भी राखी बांधना चाहिए, भाभी को भी चूड़ी देना चाहिए। तो भाभी को भी राखी बांधी मैंने और ये राखी बांधी मैंने। और देखिए मैं ना करीब 2:30 बजे थे और मैं राखी बांध दी थी क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि कोई दोष नहीं है करके, तो मैं 2:30 बजे ही राखी बांध दी थी। और ये त्यौहार है, पूरे दिन मनाते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार। तो किसी को जल्दी जाना रहता है, कोई दूर से आता है तो रात की रास्ता कब तक देखेंगे। और ये सब लोग बैठे थे, सब लोगों ने नाश्ता पानी किए, सब लोगों को मैंने राखी बांधी। हमारे इधर पिताजी क्या था ना, हम लोगों को भी राखी बांधते थे। भगवान को राखी बांधने के बाद ना हम लोगों को भी सबको राखी बांधते थे, तो मैंने भी सबको राखी बांधी। और ये देखिए तिवारी जी, सब लोग आए हैं तो भी बनियान में बैठे हैं, ये शर्ट नहीं पहने हैं। देखिए ज़रा, तिवारी जी भी बैठ के बात कर रहे हैं। और फिर छोटी को भी बोली मैं कि तुम भी बांध दो भैया को राखी करके, तो छोटी ने भी बांधी राखी। और हम सब लोग बैठ के बहुत देर तक बात किए, करीब 3-4 बजे तक बैठे बात किए और बड़ा अच्छा लग रहा था सब लोगों से बात करने में। और ये छोटी ने भी देखी राखी बांधी इनको।
त्योहार पावन में जब घर में सब लोग रहते हैं तब ही अच्छा लगता है। निधि भी नहीं आई, नयन भी नहीं आए, बहू भी मायके में है, तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि त्यौहार जैसे नहीं लग रहा था। जब सब इन लोग आए तो मुझे फिर अच्छा लगा, त्यौहार जैसे लगा। और बहुत देर तक बैठे हम बातें करते रहे। और जब सब घर के सब लोग बैठते हैं तो ऐसा लगता है कितनी बातें कर ले, कहाँ की बातें कर ले, बातें ही ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी मैं उनको बिठाल रही थी बहुत देर तक कि बैठो अपन बातें करेंगे, और करके हमारी बातें ही पूरी नहीं हो पा रही थी। और सब लोग अपनी अपनी बता रहे थे बैठ के। जब सब घर के लोग त्यौहार पावन बैठते हैं ना तो यही तो होता है, सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। और भाभी भी बैठी थी। भाभी को थोड़ा सा धूप से आई थी तो भाभी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो शांत बैठी थी, सबकी बातें सुन रही थी। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिले। और कमेंट जरूर कीजिएगा। जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है। मैं नए आत्मविश्वास के साथ एक नया वीडियो बनाने लगती हूँ। नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये सब। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जब आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं ना और कमेंट करते हैं तो मुझे एक नया मोटिवेशन मिलता है और फिर से मैं एक नए आत्मविश्वास के साथ वीडियो बनाने लगती हूँ। और सब लोगों को राधे राधे।